हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस का, विज्ञान का 50 वेरी इंपॉर्टेंट है ना, 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, मैं बता दूं बच्चों कि इस वीडियो में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे पीछे वाले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि आप उस 20 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसे लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और इसका 21 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये आपका भाग 2 हो जाएगा, वो आपका भाग 1 था। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखिए 21 नंबर। प्रतीक 12 दिया हुआ है, सी और 6 नीचे दिया हुआ है, से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। ठीक है, तो इस तरीके का जब भी सवाल आएगा बच्चों आपके एग्जाम में, तो ऊपर वाले को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊपर वाले को द्रव्यमान कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। आपको याद रखना है इस चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है सवाल में कि इसका कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो द्रव्यमान कितना है? 12। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन यही सवाल अगर पूछता है इस तरीके से देख और परमाणु संख्या, तो आपको नीचे वाले को लिखना था। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी कोई भी तत्व का नाम लिख सकता है, सोडियम का लिख सकता है, हाइड्रोजन का लिख सकता है। तो आपको बस इतना याद रखना कि ऊपर वाला दिया रहेगा तो द्रव्यमान रहेगा और नीचे वाला परमाणु संख्या रहेगा। ठीक है, चलो 22 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक A तथा परमाणु द्रव्यमान Z है, तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। ठीक है, तो बच्चों इसका ऑप्शन दिया हुआ है A प्लस जेड, A माइनस जेड, Z माइनस A। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A माइनस जेड, है ना। चूंकि ये होता है बच्चों कि परमाणु संख्या में से परमाणु द्रव्यमान को अगर हम घटा देते हो तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस ही हमारा क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठीक है, तो ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैस में। गैस में जो है सबसे ज़्यादा अणुओं की ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। बहुत ही लॉलीपॉप सवाल, और इस तरीके का एग्जाम में आप लोग का 100% सवाल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेल्सियस, और आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? के में दिया हुआ है, यानी केल्विन में दिया हुआ है। आपको क्या करना है? सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना है। बस आपको मेरे प्यारे बच्चों एक नंबर याद रखना, कितना? 273। ठीक है, 273। ठीक है, अगर सी से सेल्सियस से केल्विन की तरफ चेंज करना है, जाना है, तो आपको 273 को प्लस कर देना। ठीक है, और इस तरीके का भी सवाल हो सकता है कि केल्विन से आपको सेल्सियस की तरफ जब आना है तो आपको 273 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देखो, सेल्सियस से हम लोग को किस में जाना है? केल्विन की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे? 273 को प्लस कर देंगे। तो 10 में से 273 को प्लस कर दो मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 283 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, हमने जो बताया ट्रिक, वो ट्रिक को याद रखना। सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाओगे तो 273 को प्लस कर देना, और केल्विन से सेल्सियस की तरफ आओगे तो माइनस कर देना 273 को। 25 नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। ठीक है, तो इसमें बच्चों वायु जो है ये मिश्रण है, क्योंकि बहुत सारे गैसों का ये मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देखो। क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो जानना होगा। संयोजकता निकाल लेते हैं। तो क्लोरीन जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 17 नंबर पे होता है। आपको याद होना चाहिए, 20 तक का परमाणु संख्या एकदम आंख बंद करके याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 17 होता है ना। अगर हम इसको तोड़े तो कितना हो जाएगा? पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 7। ठीक है, तो इसकी संयोजकता जो हो गई मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो गई? वो आपका 7 हो गया। ठीक है, क्लोरीन का जो संयोजकता हो गया कितना हो गया? 7 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयन की संयोजकता पूछ रहा है ना। तो जब क्लोरीन के संयोजकता 7 हो गई तो क्लोराइड आयन में क्या करना है बच्चों? 1 को जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि क्लोराइड आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो 8 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ये ऑप्शन है
परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु केंद्रक का। ठीक है, याद रखना, नोट कर लो। आगे बढ़ते हम लोग 28 नंबर सवाल। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला बेस है और इसको हम बता देते हैं, एकदम ध्यान रखना एग्जाम तक का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला क्या होता है वो पहले लिख लो। फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं जी, एक मिनट, हाँ, मोल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान बटा परमाणु भार। ठीक है, अनुभार भी लिख सकते हो इसको, तो अनुभार लिखो, अनुभार। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस पे बैठाना है आपको। मोल कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो 0.5 दिया हुआ है। द्रव्यमान आपको निकालना है, तो द्रव्यमान के जगह में आप क्या लिख दोगे, द्रव्यमान लिख दोगे। ठीक है, और नीचे आपको अनुभार लिखना है। तो अनुभार किसका लिखना है, जल का, चूंकि H2O है तो H2O का जल अनुभार निकालते हैं। H2 है और O है। H2 यानी कि हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, और कितना हाइड्रोजन है, 2, तो 2 से गुना कर दो तो कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 16 होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो और एक ही ऑक्सीजन है तो एक ही हो जाएगा, तो 2 और 16 कितना हो गया, 18, यानी कि इसका अनुभार हो गया 18। ठीक है, अब ये 18 इधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, तो 0.5 से गुना हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। तो इसको दोनों जब गुना कर दोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 90, यानी कि 9, और पॉइंट हट जाएगा तो खत्म हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान जो निकल गया वो कितना निकल गया, 9 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कितना नंबर दिया हुआ है, 29 नंबर है ना। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह देता है, कितना लॉलीपॉप सवाल है, सूती कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, तो इसमें से बताना है कौन सा विलयन है। तो मिट्टी, समुद्री जल, कोयला, वायु। तो समुद्री जल जो है बच्चों ये विलयन है, क्यों, क्योंकि NaCl का ये विलयन है, सोडियम और क्लोरीन का इसमें क्या है, विलयन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। केनाल किरणें किसका किरण पुंज है, किसका किरण पुंज है, तो ये प्रोटॉन का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है। ठीक है, और परमाणु तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो जब भी द्रव्यमान निकालने बोला बच्चों, ठीक है, जब भी द्रव्यमान निकालने बोला तो इसका एक फॉर्मूला है, वो याद रखना आपको। क्या होता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को जोड़ देना, तो वही आपका द्रव्यमान निकल जाएगा उस तत्व का। तो कितना हो जाएगा, 18 दिया हुआ है और 17 दिया हुआ है, 18 17 कितना हो गया, 35 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस सवाल है ये। आगे देखो, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है। तो सोडियम का सबसे पहले आपको परमाणु संख्या याद रखना होगा। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है मेरे प्यारे बच्चों वो 11 होता है ना। अब 11 में क्या करना है, 11 को आपको बांटना है, सभी घर में भरना है। तो पहला घर में कितना आदमी रहता है, 2, ठीक है, 2। दूसरा घर में 8, ठीक है, अभी कितना है, 11 है, 2 8 10 ही हुआ। तो तीसरा घर में कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, यानी कि 2 8 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अगला सवाल देखिए। 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या है। ठीक है, तो इसमें अणुओं की जो संख्या होगी बच्चों ये होगी 6.022 × 10⁻22, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो अगला सवाल। आत्महत्या की थैला कहलाता है, क्या कौन कहलाता है बच्चों, लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका, केंद्रिका। तो आत्महत्या का जो थैला कहलाता है वो लाइसोसोम। ठीक है, याद रखना, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लास 9th में भी इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, जाइलम में, फ्लोएम में, वसी उत्तकों में, पेशिये में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर, जाइलम में। ट्रैकिड्स कहाँ पाए जाते हो, तो जाइलम में। मलेरिया रोगवाहक है, किसका वो रोगवाहक है बच्चों, ठीक है, मक्खी का, मच्छर, विषाणु, परजीवी। तो किससे मलेरिया फैलता है ये आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक का आंसर होगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि 38 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा। ठीक है, 39 नंबर सवाल देखो। ओजोन गैस पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव रसायन, चट्टान, फल, कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं बच्चों वो जैव रसायन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या है? जस्ता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जब भी पूछे तो जस्ता है, जिंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। ठीक है, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? ठीक है, तो पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, शोषण संबंधी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 42 का जो हो जाएगा ए नंबर, पोषण संबंधी। ठीक है, पोषण संबंधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक क्या है? तो ये बच्चों उभयचर है, क्योंकि ये क्या होता है, पानी में भी रहता है और जमीन पे, स्थल पे भी रहता है, इसलिए इसको उभयचर कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, एक विश्वव्यापी बीमारी है, मतलब कि विश्वव्यापी बीमारी है। ठीक है, तो कौन सा है? बुखार, हैजा, सिर दर्द, एड्स। ठीक है, तो ये है बच्चों एड्स। एड्स जो है ये विश्वव्यापी बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, एक संक्रामक रोग है, तो कौन है? हृदय रोग, कैंसर, कुष्ठ रोग, हैजा। तो संक्रामक रोग जो है बच्चों ये आपका हैजा है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक संक्रामक रोग कौन है? हैजा है। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होता है कि एक दूसरे को छूने से, मतलब कि ये पास आने से फैल जाता है ना, जब एक दूसरे को पास आएंगे तो ये फैलता है, तो हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग, ओजोन है। ओजोन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव है, वाष्प है, ठोस है, गैस है। तो ओजोन जो है ये एक गैस है और ये कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो ऊपर हमने बता दिया, समताप मंडल में। ईडीपी क्या है बच्चों? तो ये एक धूमक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वाले बनते हैं? तो ये जो बनता है पार्श्व विभोज्य ऊतक के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 78%। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 50 नंबर, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका की तरफ, है ना, जंतु कोशिका नहीं, पादप कोशिका, तो उसको कहते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। और यही सवाल रहता है जंतु कोशिका तो कोशिका झिल्ली होता। ठीक है, तो याद रखना, ये 50 था इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और सभी लोगों को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, अगर चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं बना दिया हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरे चैप्टर वाइज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और इसका भाग 1 को भी देखना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें, आपको बहुत मटेरियल इसमें आप लोग को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ अपलोड है और बहुत सारी अपलोड होने वाली हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि आपका एग्ज़ाम की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग का 8 में तैयारी करवाया गया था, ठीक है, उसी तरीके से 9th का भी तैयारी करवाया जाएगा। और आप 10th में जाओगे ना तो 10th में भी हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो इस बार तो 9th वाले का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग को बताया, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, तो आप लोग का भी अच्छा रिजल्ट होगा। ठीक है, बस आप चैनल पे बने रहेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत होती है हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कोई भी बेझिझक बात कर सकते हैं। ठीक है, सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।